नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, पिछली जो टैली टीडीएल कोर्स वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हमने स्टॉक समरी के अंदर में अपना खुद का स्टॉक आइटम का डिटेल ऐड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके टीडीएल कोर्स के लिए। अगर आप खुद टैली के टीडीएल्स बनाना सीखना चाहते हैं तो वो वाली भी वीडियो देखिए। कुछ पिछली वीडियोज भी 4-5 वीडियो हैं लर्निंग की, टैली टीडीएल लर्निंग की, उसको भी आप जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको उससे। तो पिछली वीडियो में स्टॉक समरी के अंदर में हमने स्टॉक आइटम्स के डिटेल ऐड कर दिए थे। तो ये तो दोस्तों अपन ऐड कर रहे थे टैली के अंदर में, अगर पहले से कोई रिपोर्ट है उसके अंदर जाके। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना खुद का चार्ट ही टैली के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टैली के अंदर में स्टॉक आइटम की लिस्ट निकलती है उसमें डिटेल्स कम रहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रुप, यूनिट और उसके एचएसएन कोड वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि एक ही लिस्ट में आपका सारा का सारा डिटेल भी आइटम से रिलेटेड दिखे और उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सारा कुछ वो भी दिखता रहे और आपकी खुद की बनाई हुई रिपोर्ट रहे कि आप उस पर एक क्लिक करें और आपके सामने सारा का सारा डिटेल स्टॉक आइटम का ओपन होके आ जाए, तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको इससे सीखने के लिए मिलेगा। और वीडियो को आप दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पॉपुलर हो सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खुद का चार्ट बनाना टैली के अंदर में, देखते हैं कि कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को ओपन कर लेना है टैली प्राइम डेवलपर। अगर आपने टैली प्राइम डेवलपर नहीं इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो पिछली वीडियोज आप ज़रूर देखिए, मेरी प्लेलिस्ट डली हुई है टीडीएल कोर्स वाली, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो शुरू की 4-5 वीडियो आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पर अपने को टैली प्राइम डेवलपर ओपन कर लेना है। इसमें चलते हैं सीधा फाइल के अंदर। फाइल में जाने के बाद यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाता है, अपन न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। मैं डेस्कटॉप में यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, स्टॉक आइटम चार्ट करके। आप इस तरीके से कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। स्टॉक आइटम चार्ट का मैंने नाम दे दिया, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम चार्ट करके ये अपने को विंडो ओपन होके मिल चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर स्टॉक आइटम चार्ट करके ये बन चुका है। तो अपन जो भी कोड लिखेंगे वहाँ पे टैली प्राइम डेवलपर के अंदर में वो यहाँ पे सेव होते जाएगा और फिर इसी कोड को अपन टैली में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे करके मैं यहाँ टूल्स में चले जाता हूँ, प्रेफरेंसेस में चले जाता हूँ। इधर फॉन्ट करके ऑप्शन आता है चेंज फॉन्ट का, यहाँ पे मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 14 रख देता हूँ ताकि यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा इधर टाइप हो। आप अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं टूल्स प्रेफरेंस में जाके। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को ये देखना है कि अपने को ये चार्ट ऐड कहाँ पर करना है। तो यहाँ पे टैली आप ओपन करके रखिए तो आपको आइडिया यहाँ से लगते जाएगा। तो दोस्तों अपने को अपनी रिपोर्ट ऐड करनी है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में। जैसे आपको ये बाकी चीज़ें दिख रही हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी करके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करके, ये सारी चीज़ें आपको जो मेन स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही हैं, वैसे ही अपन भी यहाँ पे अपना खुद का रिपोर्ट ऐड करेंगे, स्टॉक आइटम रिपोर्ट। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे अपन मेनू का नाम देते हैं जहाँ पे अपने को रिपोर्ट ऐड करनी है। तो इसमें अपने को सबसे पहले एक ब्रैकेट लेना है, हैश लिखना है, लिखेंगे मेन्यू करके। मेन्यू जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आते जाएगा, टैब की दबाएंगे, ऐड हो जाएगा। कॉलन का चिन्ह जरूर लगाते जाना है बीच बीच में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली करके लिखा हुआ है, तो अपन गेटवे ऑफ टैली में ही ऐड कर रहे हैं। तो अपना मेन्यू कौन सा हो गया दोस्तों, हो गया गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे लिख देंगे गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये अपना मेनू बन गया गेटवे ऑफ टैली में। अपना खुद का नाम वहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विट करके लिखा हुआ है, तो क्विट के बाद ऐड करना है, क्विट के पहले ऐड करना है। जैसे बाकी चीज़ें क्या है, क्विट के पहले हैं, क्विट सबसे लास्ट में है, तो अपन पहले ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐड की करके लिखा मैंने, यहाँ पे लिखना है आइटम, फिर कॉलन का चिन्ह आपको लगाते जाना है बिफोर। क्विट के लिए लिखेंगे $LOC क्विट करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसी तरीके से जो भी आपको अपना खुद का नाम देना है वो आपको अब यहाँ पे देना है। आप यहाँ पे लिख देंगे आइटम चार्ट, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब उसमें अगर कुछ शॉर्टकट की वगैरह आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। आप मैं जैसे आई करके दे रहा हूँ। उसके बाद फिर इसको डिस्प्ले कराएंगे, अपन रिपोर्ट को क्या कराएंगे, डिस्प्ले। तो यहाँ डिस्प्ले लिखेंगे,
फिर अपने को रिपोर्ट का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइटम चार्ट लर्न वेल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें स्पेस वगैरह भी दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही लिखना है। अच्छा, ये मैंने की और आइटम को अलग अलग लिख दिया, इसमें एक ही साथ अपने को की आइटम एक ही साथ लिखना है। ठीक है, तो ऐड की आइटम बिफोर LOC क्विट आइटम चार्ट, ये आइटम चार्ट आपका वहाँ पे लिख के आएगा स्क्रीन पे। इसका शॉर्टकट की यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर डिस्प्ले क्या दिखाना है आपको, रिपोर्ट का नाम देना है। तो यही नाम अपना रिपोर्ट का नाम हो जाता है। इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट और इसको पेस्ट कर देंगे। जो अभी आपने नाम दिया उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर तरीके से TDL सीखना ही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा। तो रिपोर्ट के अंदर आएगा फॉर्म, तो यहाँ पे मैं फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्म मैंने लिख दिया। फॉर्म के अंदर क्या आएगा दोस्तों, आएगा पार्ट। पार्ट के अंदर क्या आएगा, लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन के अंदर आएगा फील्ड। तो अब आप देख सकते हैं रिपोर्ट में आया फॉर्म, फॉर्म में आया पार्ट, पार्ट में आया लाइन, लाइन के अंदर आया फील्ड। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक रिपोर्ट आपको ओपन करके अगर दिखाऊं, मैं स्टॉक समरी में ही अगर चले जाऊं, तो आप देख सकते हैं ये अपना फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये अपना फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर में अलग अलग पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो ये हेडिंग वाली पार्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर एक पार्ट हो गया जिसमें आपका डेटा दिख रहा है। फिर पार्ट के अंदर हो गई लाइन। अब जैसे पहले पार्ट जो डिटेल वाला पार्ट है उसमें ABC आइटम की एक लाइन हो गई, वन पीस। दूसरी लाइन हो गई कंप्यूटर पार्ट्स की ये। वैसे ही आप अगर हेडिंग वाले में देखें तो पर्टिकुलर्स की एक लाइन हो गई इस पार्ट में। फिर यहाँ पे कुछ डेट वगैरह लिखा है, ये दूसरी लाइन हो गई। तो इस तरीके से टैली TDL का कोड चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जब जैसे यहाँ ऊपर में स्टॉक समरी लिखा हुआ है तो यही अपनी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर ये पूरा फॉर्म, फिर पार्ट, फिर पार्ट के अंदर लाइन, लाइन के अंदर फील्ड। अब फील्ड क्या है, जैसे अपना एक कंप्यूटर पार्ट्स लिखा हुआ है ये फील्ड हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम का डिटेल, ये फील्ड हो गया। तो जो लिख के आपको सामने दिख रहा है, जो डिस्प्ले दिख रहा है वो फील्ड हो गया। बाकी किसके अंदर दिख रहा है, वो लाइन हो गई। वो लाइन कहाँ पे है, वो लाइन है पूरे पार्ट के अंदर। पार्ट कहाँ पे है, पूरे फॉर्म के अंदर है। तो ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्ट अपनी यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं। ये मैंने इस तरीके का आइटम चार्ट लर्न वेल करके रिपोर्ट का नाम दे दिया। मैं यहाँ पे एक फॉर्म का भी नाम दे देता हूँ। रिपोर्ट के अंदर मैंने लिखा फॉर्म। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म का नाम दे देता हूँ, LW आइटम चार्ट करके मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। कुछ मीनिंगफुल नाम आप दे दीजिए जिससे आपको पता रहे। या तो आप चाहें यहाँ पे साथ में पार्ट भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आइटम चार्ट पार्ट लिख दिए। इतना लंबा नाम कितना भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में फिर एक ब्रैकेट लेना है, यहाँ पे आप फॉर्म लिखेंगे और उसी को पेस्ट कर देना है। यानी कि ये मैंने इसका डिफिनीसन बना लिया। अब यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट के अंदर फॉर्म ऐड किया, फॉर्म का ही यहाँ पे डिफिनीसन बन गया। अब इस फॉर्म के अंदर ही यहाँ मैंने पार्ट लिख दिया है। यहाँ पे अपने को फॉर्म लिखना था। ठीक है, फॉर्म के लिए फॉर्म लिख देंगे, पार्ट के लिए पार्ट लिख देंगे। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप नाम बस लिख सकते हैं एक समझने के लिए। ठीक है, अब फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर क्या आएगा, पार्ट आएगा, आइटम पार्ट। मैं इतना ही लिखता हूँ, छोटा रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, LW आइटम पार्ट मैंने लिख दिया। अब इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, यहाँ लिख देंगे पार्ट, पेस्ट कर देंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज। पार्ट के अंदर दोस्तों क्या आएगा, लाइन आएगा। यहाँ लाइन का भी नाम दे दीजिए। ठीक है, मैंने LW आइटम लाइन ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ भी सेम है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इसको भी पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फील्ड का नाम डालना है। ठीक है, ये मैंने फील्ड का नाम डाला, इसका भी डिफिनीसन बनेगा। ये मैंने फील्ड का नाम भी ऐड कर दिया। फील्ड में अपने को जो भी डिस्प्ले कराना है मैसेज, वो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, अपना वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सारा डिटेल अपन डाल दे। आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली में अपनी खुद की रिपोर्ट एक ऐड करी। रिपोर्ट का नाम मैंने दिया लर्न वेल चार्ट आइटम करके।
ये रिपोर्ट का डिफिनीसन मैंने बना लिया। फिर रिपोर्ट के अंदर फॉर्म आता है, फॉर्म का नाम डाला, उसका डिफिनीसन बना लिया। फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, पार्ट का नाम डाला, पार्ट को यहाँ पे डाल दिया ब्रैकेट में। फिर लाइन, लाइन को ब्रैकेट में, फील्ड, फील्ड को ब्रैकेट में। मतलब आपको नाम देना है उसका, उसका डिफिनीसन बना लेना है, नाम देना है उसका डिफिनीसन बना लेना है, सब ब्रैकेट के अंदर में। अब ये TDL एक छोटा सा TDL है, सिर्फ अपने को अपना वेबसाइट बस शो कराएगा। इसको चेक कर लेते हैं टैली के अंदर कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टैली में चले जाता हूँ, TDL को लोड करता हूँ। इधर हेल्प में जाएंगे, TDL एंड एड ऑन, मैनेज लोकल TDL, लास्ट में अपने को चले जाना है। यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं, डेस्कटॉप में है आइटम चार्ट करके, स्टॉक आइटम चार्ट, इसको मैं सिलेक्ट किया, इंटर किया, लोडेड करके हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। वापस चलते हैं, यहाँ पे लास्ट में अब आप देख सकते हैं क्विट के पहले आइटम चार्ट करके ये बन के आ चुका है गेटवे ऑफ टैली में। इसके अंदर चलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे learnwells.com करके ये दिख रहा है। सिर्फ एक लाइन, इतनी छोटी सी लाइन दिख रही है। अब अपन इसी में सारा का सारा अपना ऐसा कोड लिखेंगे कि पूरा स्टॉक आइटम का डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी ये बहुत छोटे से एक बॉक्स में दिख रहा है learnwells.com, तो इस बॉक्स को बड़ा करते हैं। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यही फॉर्म है अपना, तो अपन किसको बड़ा करेंगे, फॉर्म को बड़ा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं सीधा कोड में, तो यहाँ पे अपन फॉर्म वाले के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म की हेडिंग हो गई, इसी के नीचे अपन आ जाते हैं, उसका हाइट विड्थ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ, WIDTH विड्थ, कॉलन का चिन्ह दिया। यहाँ पे आप जितना चाहें उतना % रख सकते हैं, 100% कर देते हैं इसको। अगर आप चाहें 90 रखना है तो 90% रख दीजिए, 90% कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने हाइट विड्थ 90 किया ताकि आपको थोड़ा सा दिखे, 100 रखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, मेरे पास में ये रिफ्रेश TDL है। आपको ये रिफ्रेश TDL रखना चाहिए अगर आप TDL कोडिंग कर रहे हैं तो। बाकी आप यहाँ पे हेल्प में जाके TDL एंड एड ऑन में जाके मैनेज लोकल TDL में जाके यहाँ पे Ctrl A करेंगे तो दोबारा TDL आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दोबारा सेव किया, अब यहाँ पे कुछ एरर आ गया, इनसफिशिएंट हाइट टू एलोकेट करके। ठीक है, तो ये एरर इसलिए आया क्योंकि अपन ने कोड यहाँ पे अधूरा लिखा था। ये सिर्फ मैंने % लिख के छोड़ दिया था। यहाँ पे किसका %, पेज का, जो अपना पूरा पेज है उसका 90%, ये अपने को पूरा लिखना चाहिए। तो ये कोड में अपने को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी रहती हैं, अपन भूल जाते हैं, तो इस तरीके का फिर एरर दिखाई देता है। अब मैं टैली को वापस से ओपन करता हूँ। अब मैंने टैली को वापस से ओपन कर लिया। आप चलते हैं यहाँ पे आइटम चार्ट के अंदर में। अब आप देख सकते हैं जो learnwells.com यहाँ पे छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ था, अब ये बॉक्स इतना बड़ा हो गया है। अगर इसको चाहें तो अपन 100% कर देंगे। अभी ये 90% है, तो ये साइड में, ऊपर में ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है। इसको अगर हम लोग 100% करेंगे तो पूरा दिखेगा। तो इसको 100 कर देते हैं, यहाँ भी 100 कर देते हैं। इसको मैं अब सेव करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है मेरे पास में, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अगर आपके पास रिफ्रेश नहीं है तो आपको TDL वापस से लोड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन वाइट हो चुकी है, अपना जो फॉर्म है वो बड़ा हो चुका है, 100% स्क्रीन के हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अपना यहाँ पे फॉर्म बड़ा हो चुका है, पार्ट है, लाइन है, ये सभी चीज़ों में अपन थोड़ा कुछ न कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं यहाँ पे कुछ आइटम का डिटेल लेके आ जाते हैं, कुछ आइटम का नाम लेके आ जाते हैं। ठीक है, जिससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। Ctrl N करना है, यहाँ पे Ctrl N कैलकुलेटर में जाना है अपने को। यहाँ पे टाइप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक आइटम। ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक आइटम, वैसे ही आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेजर भी लिख सकते हैं। इसको एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ डिटेल आ गया अपने पास में स्टॉक आइटम से रिलेटेड। इसको अपन एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट किया, इसको एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पे जहाँ पे टैली इंस्टॉल रहता है वहीं पे सेव होके आया हुआ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये डिटेल आ चुका है। ऊपर में आप देख रहे होंगे डॉलर के साथ में कुछ चीज़ें इधर लिखी हुई हैं, अपने को यही चीज़ों को यूज करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए आपका स्टॉक आइटम का नाम कहाँ लिखा हुआ है। जैसे अपने को स्टॉक आइटम का नाम लेके जाना है, वहाँ पे रिपोर्ट में अपने स्टॉक आइटम का नाम चाहिए।
अब दोस्तों इसमें मुझे जैसे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे स्टॉक आइटम का मैं नाम ढूंढ रहा हूँ, मुझे स्टॉक आइटम का नाम नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपको दिख जाए, लेकिन मैं उसका कोड आपको बता देता हूँ, डॉलर नेम करके रहता है। तो अब जैसे इस तरीके की अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं वहाँ टैली में, तो अपने को इधर टैली प्राइम डेवलपर में आना है। यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे एक आपको स्कीमा करके दिखेगा। ये नीचे में जैसे ये प्रोजेक्ट है, डिफिनीसन है, फंक्शन है, एक्शन है, यहाँ पे आपको एक स्कीमा करके दिखेगा। स्कीमा में आपको जाना है। यहाँ पे बहुत सारी लिस्टिंग दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको स्टॉक आइटम का डिटेल चाहिए, तो अपने को स्टॉक आइटम में जाना है। तो ये सीरियल से ही रहता है ABCD करके, तो आप ऐसे देखते आइए ABCD। अब अपने को यस वाला ढूंढना है, तो अपने को सीधा यस वाली लाइन में चले जाना है। तो यस वाली लाइन आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे में आ रही है। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में यहाँ क्लिक करेंगे। इसमें भी ABCD करके आएगा, सारा डिटेल ABCD करके आएगा। अपने को क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक आइटम नेम, तो यहाँ पे नीचे N वाले में आएंगे, नेम मतलब N, ठीक है। अब मैं यहाँ पे N के पास में आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं नेम करके लिखा हुआ है, यानी कि अपने को डॉलर के साथ में बस ये नेम लिख देना है, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो अब जो यहाँ पे फील्ड में लिखा हुआ है सेट एज learnwells.com, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डॉलर के साथ में नेम लिख देता हूँ। यहाँ मैंने डॉलर लगाया, इधर लिख दिया नेम। अब इसको मैं सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ। चलते हैं अपने यहाँ पे आइटम चार्ट के अंदर में, ठीक है। आइटम चार्ट में चलते हैं, यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब दोस्तों जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे जो कुछ लिखा था वो भी गायब हो गया और नेम तो अपना आया ही नहीं। तो दोस्तों नेम अपना आएगा किसका, ठीक है। नेम तो स्टॉक आइटम के अंदर भी रहता है और नेम वही सेम कोड लेजर के अंदर भी रहता है। अगर मैं यहाँ पे लेजर में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ये लेजर करके लिखा हुआ है, लेजर में जाऊँगा तो यहाँ भी सेम वही नेम ही लिख के आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही नेम ही लिखा हुआ है। आप ऐसे ही किसी ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में भी वही नेम ही लिखा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे डॉलर नेम लिख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो अपना नाम उठा लेगा। किसका नाम उठाएगा टैली, स्टॉक आइटम का कि लेजर का, किसका नाम उठाएगा, कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों अपने को कलेक्शन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को एक ब्रैकेट लेना है और इधर लिखना है कलेक्शन। कलेक्शन लिखेंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी आपको कुछ एक नाम दे देना है, लर्नवेल आइटम कलेक्शन, ठीक है। ऐसा मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे अपने को टाइप लिखना है दोस्तों, इधर लिखेंगे टाइप, इधर लिख देंगे स्टॉक आइटम। अब मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। अब ये स्टॉक आइटम कलेक्ट कैसे करेगा, यहाँ पे फील्ड में यही इसको कैसे पता चलेगा कि ये अपना स्टॉक आइटम यही वाला आना चाहिए। तो अब ये चीज़ दोस्तों अपने को ऐड करना है पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे अपन ने जो पार्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड करी हुई हैं, इसी में अपने को एक बार एंटर करना है और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और ये जो अपन ने लाइन का नाम दिया हुआ है इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला जो अपना कलेक्शन का नाम है दोस्तों, इसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये अब इसको सेव कर देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे टैली के अंदर, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे स्टॉक आइटम के नाम ये आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन में मैंने स्टॉक आइटम लिख दिया कि भैया अपने को कलेक्शन में स्टॉक आइटम चाहिए। यहाँ पे लेजर लिखता तो लेजर का डिटेल आता और इसी कलेक्शन को मैंने कहाँ रिपीट करा दिया, पार्ट के अंदर रिपीट करा दिया। कैसे रिपीट कराया, जो अपन ने ये लाइन ऐड किया था इसी लाइन का मैंने नाम दे दिया और इसके आगे मैंने कलेक्शन का नाम दे दिया। तो अब ये क्या होगा कि ये लाइन अपनी रिपीट होती रहेगी। कौन सी लाइन, स्टॉक आइटम की। तो ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितने स्टॉक आइटम रहेंगे उतनी लाइन अपनी आते जाएगी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा आइटम आगे पीछे, मैं इस पर स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक ही जगह ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर इस पर अपने को स्क्रॉल करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो स्क्रॉल करने के लिए यहीं पे अपन यहाँ पे नीचे में लिख देंगे स्क्रॉल, ठीक है। अब कैसा आपको वर्टिकल स्क्रॉल कराना है, हॉरिजेंटल कराना है, कैसा कराना है, दोनों कराना है तो यहाँ बोथ लिख दीजिए, ठीक है। बोथ लिख दिए कि आपका, ठीक है भाई, ऊपर से नीचे तक आप स्क्रॉल करें तो भी आए। मान लीजिए आइटम की लिस्टिंग ज़्यादा लंबी है, चार्ट ज़्यादा लंबा है
तो इधर साइड बाई साइड हॉरिजेंटल भी स्क्रॉल करे, वर्टिकल भी करे, तो उसके लिए अपन हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों करे, तो यहाँ पे स्क्रॉल के लिए बोथ लिख देंगे। तो ये सारा चीज़ अपन कहाँ लिख रहे हैं, पार्ट के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल के लिए भी, यहाँ वर्टिकल के लिए भी यस लिख देते हैं कि अपना वर्टिकल वो चलते रहेगा। अब इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं। अब जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, अब आप देख सकते हैं मेरा कर्जर ये मूव कर रहा है। मैं अब इस आइटम के अंदर जा पा रहा हूँ, अपने कर्जर से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया। तो ये फ़ायदा रहता है दोस्तों अपना स्क्रॉल करने का। तो स्क्रॉल भी अपना पार्ट के अंदर ही ऐड होना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आइटम लिस्ट तो आ ही रहा है। अब आप चाहेंगे कि यहाँ पे हेडिंग भी डल जाए, आइटम नेम, ग्रुप, यूनिट, इस तरीके से हेडिंग्स भी अपनी आती रहें। तो अपन हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये पार्ट में ही अपन ने एक लाइन ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन तो हो गया अपना ये आइटम डिटेल का। अपन यहीं पे दूसरी लाइन भी ऐड कर देते हैं, उसके टाइटल का भी। तो यहाँ पे लाइन में ही अपन पहले टाइटल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LW आइटम टाइटल। ठीक है, कॉमा लगा दिया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ये एक तो टाइटल वाली लाइन हो गई, ये डिटेल वाली लाइन हो गई। तो अब इसको भी अपने को कॉपी करना है, यहीं पे नीचे में ही आएंगे, यहाँ पे लाइन लिख के उसको पेस्ट कर देना है, टाइटल वाले को भी। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे अपना टाइटल हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के नीचे जो अपना टाइटल वाली लाइन है, इसके नीचे अपन फील्ड ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये डिटेल वाली लाइन में अपन ने यहाँ पे ये फील्ड ऐड करा था, वैसे ही यहाँ भी फील्ड ऐड करेंगे। तो अपन इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो डिटेल वाले में अपन ऐड करे थे, इसी को इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये फील्ड का नाम ऐड हो गया। अब इसका अपन अब इसमें जो भी अपने को उधर नाम लिखना है वो नाम वहाँ पे लिख देते हैं। तो उसके लिए अपने को लिखना है इधर लोकल फील्ड, कॉलन का चिन्ह लगाते जाना है, लोकल फील्ड लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो अपन नाम दिए हैं यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आगे पेस्ट कर देंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, सेट एज, और जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे आप वो नाम दे सकते हैं। आइटम नेम कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ हेडिंग लिख के आएगी आइटम नेम करके। इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे टैली में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सेव करने के बाद में यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं। अब आप देख सकते हैं इधर ऊपर में आइटम नेम, इसका हेडिंग लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों अपना यहाँ पे आइटम नेम की हेडिंग भी ऐड हो गई, उसका डिटेल भी आ रहा है। तो अब बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं फटाफट। जैसे अपना ग्रुप हो गया, यूनिट हो गया, उसका बाकी जो भी डिटेल्स है, एचएसएन कोड हो गया, जीएसटी से रिलेटेड डिटेल हो गया, लास्ट कब सेल हुआ, लास्ट कब का डेट था, क्या था। तो ये सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये जो अपन ने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, तो इसमें जो भी ऊपर में नाम है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो आप किसको किसको ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं, किससे आपने लास्ट परचेज किया, किसको आपने लास्ट सेल किया। तो इस तरीके से भी आप चार्ट बना सकते हैं, लास्ट परचेज सेल चार्ट। ठीक है, या आपने किससे परचेज किया, किसको सेल किया, उसका ओपनिंग वगैरह डाल सकते हैं, क्लोजिंग डाल सकते हैं, इस तरीके से सारा डिटेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड का नाम तो अपना ऐड ही हो गया है। आप चाहें तो यहीं पे कॉमा लगा लगा के और भी फील्ड का नाम लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ नीचे में भी लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे राइट फील्ड, यहाँ पे कॉलन का चिन्ह लगा के आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे दीजिए, एलियाज का नाम, ग्रुप का नाम। तो अभी जैसे मैंने ये सारे नाम यहाँ पे लिख दिए, एलियाज हो गया, ग्रुप हो गया, यूनिट हो गया। मतलब इस तरीके से आप एक यूनिक नाम यहाँ पे सबका डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट आइटम सेल डेट, लास्ट आइटम सेल पार्टी, लास्ट आइटम सेल प्राइस, लास्ट आइटम सेल क्वांटिटी, वैसे ही परचेज का भी आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये सभी नाम आपको डाल देने हैं। और यही सेम जो अपन ने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था आइटम नेम हेडिंग के लिए, तो ये बाकी के लिए भी अपने को हेडिंग के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो जितने भी आपने इधर नाम डाले हैं उतनी बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और जो भी नाम आप आगे रखेंगे वो सबसे पहले आएगा, जो नाम आप पीछे रखेंगे वो रिपोर्ट में पीछे दिखेगा। अब जैसे ये आई एलियाज करके है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चेंज कर दूँगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी आइटम नेम की जगह यहाँ पे एलियाज कर देंगे, आइटम एलियाज। ठीक है, अब ग्रुप है तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, यहाँ पे अपने को ग्रुप डाल देना है। तो जो भी आपको हेडिंग रखनी है,
तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे इतने नाम डाल दिए, तो जो भी नाम मैंने यहाँ पे डाले हुए थे उसी को मैंने यहाँ पे चेंज किया और सभी के आगे उसका हेडिंग दे दिया कि किस नाम से वो हेडिंग होनी चाहिए। तो ये आप लंबी लिस्ट बना सकते हैं। इसमें आपको भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बन जाने से आगे के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी हेडिंग डल जाएंगी वहाँ टैली में, लेकिन अभी आपको टैली में इसको रिफ्रेश करके आप दोबारा आपको अभी लोड नहीं करना है, क्योंकि एरर आएगा। क्योंकि अभी हमने इसका फील्ड का डिटेल नहीं क्रिएट किया है। अपन ने ये फील्ड का नाम तो यहाँ पे सबका दे दिया है कि ये नाम से अपनी हेडिंग बनेगी, लेकिन जैसे अपन ये नेम का अलग से एक फील्ड क्रिएट किए थे, तो इसका अपन ने फील्ड अलग से नहीं बनाया हुआ, इसलिए टैली में एरर आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस तरीके से यहाँ भी ऐड कर लेंगे सेम वही चीज़। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पूरा ये कॉपी कर लेंगे और जो अपनी डिटेल वाली फील्ड है इसमें नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपनी डिटेल वाली फील्ड ऐड हो गई। अब ये वाला जैसा अपन डिफिनीसन बनाए थे फील्ड का, फील्ड लिख के ये अपन आइटम का ये वाला नाम यहाँ पे डाले हैं, इसके आगे अपन ने सेट एज नेम किया हुआ है। तो ऐसे ही अपने को सभी का डिफिनीसन बनाना है, चाहे वो आई एलियाज हो, ग्रुप हो, यूनिट हो, कोई सा भी हो। तो अपन क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं कई बार। ठीक है, अब ये सब का नाम अपने को हेडिंग में चेंज कर देना है। इसको जैसे आई एलियाज को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये ग्रुप को तो मैंने दोस्तों ये सभी के नाम को यहाँ पे चेंज कर दिया है, एलियाज, ग्रुप, यूनिट, ओपनिंग। तो इसमें से आप इसको काउंट भी कर लीजिए कि आपने जितना नाम यहाँ पे डाला हुआ है उतना ही नाम यहाँ भी डाला है कि नहीं डाला है, नहीं तो टैली में फिर एरर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ये नाम भी डल गया, सब कुछ डल गया। अब यहाँ पे इसको चेंज करना है अपने को। चेंज करने से पहले एक बार टैली में चेक कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं टैली में और चलते हैं आइटम चार्ट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी हेडिंग सब में आ गई है, आइटम नेम, एलियास, ग्रुप, यूनिट, ओपनिंग, क्लोजिंग, लास्ट, सेल डेट, ये सारा कुछ। और यहाँ पे डिटेल अपना आइटम का सभी में सेम ही आ रहा है, क्योंकि अपन ने ये सब में सेम ही डाला हुआ है। अब इसको चेंज करने की बारी है। ठीक है, तो अपने को जैसे एलियाज में चेंज करना है, यहाँ पे सेट एज करेंगे। तो बस अपने को यहाँ से लिस्ट से आपको बस देखते जाना है। ठीक है, अब जैसे ये एलियाज है, बस आपको यही नाम को कॉपी कर लेना है यहाँ से हेडिंग वाले को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इधर इस तरीके से आ गया। ग्रुप डालना है, तो ऐसे ही आपका ग्रुप वहाँ से देख लीजिए क्या ग्रुप है और इसमें डॉलर पेरेंट लिख देंगे। आप यहाँ स्कीमा से भी जाके देख सकते हैं कि आपको जो भी ग्रुप में क्या डालना रहता है, पेरेंट करके आता है। उसके बाद फिर यूनिट का नेम है तो यूनिट भी डाल देंगे। तो अपन इस बार यूनिट का नेम यहीं से देख लेते हैं, यहाँ स्कीमा में जाके। तो ये लेज़र वाले को मैं अभी बंद करता हूँ, यहाँ पे स्टॉक आइटम वाला है। तो इधर स्टॉक आइटम के अंदर चले जाते हैं। अब अपने को देखना है यूनिट, तो अब यहाँ पे बेस यूनिट करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डॉलर के साथ में अपने को बेस यूनिट्स करके लिख देना है। तो यहाँ पे बेस यूनिट्स साथ में लिख देंगे, डॉलर बेस यूनिट्स। इसको सेव करेंगे। एक बार यहाँ टैली में भी देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपना ये यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, ग्रुप, यूनिट, सब चीज़ें आ रही हैं। इसमें एलियाज जैसे नहीं दिख रहा है, तो जैसे कंप्यूटर पार्ट्स में है, मुझे एलियाज डालना है। तो मैं यहाँ पे गया कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर, यहाँ एलियाज नहीं डला हुआ है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं ABC कंप्यूटर करके इधर डाल दे रहा हूँ, सेव करता हूँ इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एलियाज आ गया अपना ABC कंप्यूटर। तो जो भी डिटेल आपका वहाँ पे स्टॉक आइटम में डले रहेगा वो सारा डिटेल उठ के आएगा। इसके बाद फिर ओपनिंग वगैरह डाल के देखते हैं। ठीक है, मैंने यहीं पे सर्च किया ओपनिंग बैलेंस करके, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें आपको वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, आप वहाँ पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग के लिए यहाँ पे ओपनिंग डॉलर के साथ में आ गया। वैसे ही आपका क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग बैलेंस रहता है, तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। क्लोजिंग करके सर्च करेंगे तो ये आ गया अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो जो भी चीज़ें दोस्तों वहाँ पे दिख रही हैं आप वहीं से कॉपी करके डालिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। ठीक है, तो ये मैंने सभी नाम वहाँ से कॉपी करके इधर डाल दिया। सेव करते हैं इसको, इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल अपना आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे दीजिए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब यहाँ से ऊपर से आ जाते हैं सबसे पहले से। तो अपने फॉर्म का बैकग्राउंड आपको कैसा रखना है, कलर कैसा रखना है, तो यहाँ फॉर्म में आके यहाँ पे बैकग्राउंड लिखेंगे। इसको जो भी आपको कलर देना है वो आप दे दीजिए। इसको जैसे
कुछ हल्का कलर देते हैं। यहाँ मैं लिली वाइट कर देता हूँ। अब ये कौन कौन से कलर होते हैं, आप कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कलर के लिस्ट खुल जाएंगे। आप यहाँ पे ये सब कलर उधर डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एक बार टैली में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कलर अपना थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ा चेंज होके दिख रहा है। तो लाइट कलर ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आँखों को चुभेगा नहीं। वैसे ही आप पार्ट में भी बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, जैसे कॉमन बॉर्डर करके दे दीजिए, यस कर दीजिए। ठीक है, कॉमन बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर करके जिस तरीके का आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर की लिस्ट से आप देख सकते हैं। कंट्रोल के साथ में उसके नाम पे क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगा। आप बॉर्डर की लिस्ट अपने हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है, तो अपना पार्ट में बॉर्डर ऐड कर दीजिए, लाइन में बॉर्डर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे लाइन में अपने को हेडिंग में बॉर्डर ऐड करना है तो अपन यहीं पे नीचे में ही ऐड कर सकते हैं। तो इसी के नीचे में कर देते हैं यहाँ पे बॉर्डर के लिए लोकल फील्ड। अब यहाँ पे जो भी आपको बॉर्डर का नाम देना है वो आप दे सकते हैं, बॉर्डर। अच्छा, इधर बीच में डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो लोकल फील्ड डिफ़ॉल्ट बॉर्डर, अपना बॉर्डर का नाम दे देंगे। कुछ बोल्ड वगैरह रखना है, बोल्ड भी कर सकते हैं। स्टाइल, तो यहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर लिखा है इधर स्टाइल कर देंगे, स्टाइल इधर हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया इसका। तो अब यहाँ पे डिटेल वाली लाइन में भी अपने को बॉर्डर डाल सकते हैं इधर। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे, बॉर्डर लिख देंगे, कॉलन का चिन्ह लगा के यहाँ पे जैसा भी आपको बॉर्डर देना है, थिन टॉप बॉटम कर देते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं इधर अपना बॉर्डर आ गया पूरा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको अगर ओपन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है। मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको यहीं से ओपन करना है इन चीज़ों को तो आप ओपन भी कर सकते हैं यहीं से। तो ओपन यहीं से करने के लिए आपको यहीं पे इसी डिटेल वाली लाइन में ही ऐड कर देना है, यहाँ पे ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे लाइन में ऐड ही कर देना है। और जो अपना ये फील्ड है, जो अपन ये फील्ड का नाम दे के रखे हैं यहाँ पे, तो फील्ड के नाम में भी अपने को क्या करना है इधर, तो आपको यहाँ पे अल्टर के आगे स्टॉक आइटम लिखना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे अल्टर होगा ये। अब इसको एंटर करेंगे तो आप यहीं से अल्टर कर सकते हैं। और ये सब जो अपन नेम फील्ड वहाँ पे यूज में नेम फील्ड लिख के रखे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा डिटेल आ रहा है। स्क्रॉल भी हो रहा है, क्योंकि अपन फॉर्म जब लिख रहे थे तो उसमें स्क्रॉल भी डाले थे। तो इस तरीके से इसमें आप और भी फील्ड्स वगैरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। सिन कोड वगैरह डालना है, जो भी डालना है, जीएसटी रेट वगैरह डालना है, सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। हाउ आई